दोस्तों, यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए जीवित अवस्था में अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने स्वेच्छापूर्वक मुस्कुराते हुए अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। दोस्तों, इंद्रदेव ने अश्विनी कुमारों को मधु विद्या सिखाने के दंड स्वरूप जिस महर्षि दधीची का सर धड़ से अलग कर दिया था, उसी महादानी परमदानी दानशील महर्षि दधीची ने लोक कल्याण हेतु इंद्रदेव को जीवित अवस्था में अपनी अस्थियां दान कर दी। दोस्तों, आज के इस महर्षि दधीची के दानशीलता की पराकाष्ठा की अत्यंत ही रोचक कथा को पूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरें? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ये सोचकर वे सिंहासन पर डट कर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो वे स्वयं उठे, ना सभासदों को उठने दिया। इंद्र के द्वारा किए गए निरादर को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी वापस लौट गए। थोड़ी देर के बाद देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु बृहस्पति के यहाँ गए, किंतु गुरुजी वहाँ नहीं मिले। वे तो कहीं अज्ञातवास में चले गए थे। निराश होकर इंद्र वापस लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन करावे? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होने लगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु उनकी माता असुर कुल की थी। इसलिए ये देवताओं से छिपाकर कभी कभी असुरों को भी यज्ञ के पुण्य का कुछ भाग दे दिया करते थे। इससे असुरों के बल में भी वृद्धि होने लगी। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बहुत मान मनोबल के बाद अंततः किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ आदि कराकर इंद्र के सिर लगी ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्रदेव ने उनके पुत्र को मार दिया है तो उन्हें अत्यंत ही दुख एवं क्रोध हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलवान वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर के पराक्रम से संपूर्ण आलोक भयभीत हो गया। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्तासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी भी प्रकार वृत्तासुर से नहीं बच सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और ईश्वर भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं।
उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई है। यदि परोपकार की इच्छा से वह अपनी हड्डियां तुम्हें दान में दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ, उस वज्र से जब तुम वृत्तासुर पर प्रहार करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुँचे। उग्र तपस्या में लगे महर्षि दधीचि की उन्होंने भांति भांति से स्तुति की। महर्षि दधीचि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि मंगल कामना के निमित्त आप अपनी रीढ़ की हड्डी हमें दान में दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूँगा। मेरी इच्छा तो तीर्थ करने की थी। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने महर्षि की स्तुति की। महर्षि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीचि के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। देखते ही देखते महर्षि के शरीर से चमड़ी उधर गई और शरीर का मांस भी उतर गया। अब केवल अस्थियों का पिंजर ही रह गया था। तब इंद्रदेव ने महर्षि के तप से अभिमंत्रित रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर तीनों लोकों के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र का कष्ट दूर हो गया और तीनों लोग सुखी हो गए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे जिसमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त किसी ने अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया हो। इसलिए महर्षि दधीचि का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। ऋषि दधीचि की महानता ही थी कि उन्होंने उस इंद्र की रक्षार्थ अपनी अस्थि का दान किया जिसने उनके साथ घोर अन्याय किया था। एक बार अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उसी से भगवान शिव का पिनाक धनुष बनाया गया था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। चंद्रभागा नदी तट पर इनका आश्रम था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।